हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी फिंगर्स मीडियम साइज में है, काफ़ी थिक फिंगर्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स आपको इन जगहों पर बनते हुए नज़र आएंगे, जो यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी नेचर के होते हैं और जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनकी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का होगा और ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर रखता है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी शनि फिंगर के टॉप के करीब पहुँचती हुई काफ़ी अच्छी लेंथ में इस फिंगर का नज़र आना इंडिकेट करता है कि ऐसा नेटिव थोड़ा सा रिस्क टेकर हो सकता है। जीवन में रिस्क लेने से ऐसे व्यक्ति नहीं घबराते और कई बार अपनी इसी नेचर की वजह से इन्हें लॉस का सामना भी करना पड़ता है। ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को बहुत अच्छा सोशल सर्कल देता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल और काफ़ी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। और लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी देता है। अगर हम इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मरकरी फिंगर को देखें, आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर की जो लंबाई है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को क्रॉस करती हुई यह फिंगर दर्शाती है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। ऐसा व्यक्ति बिजनेस के ज़रिए काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में अपने जीवन में कामयाब होता है। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट रहती हुई, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ी सी कमी आ सकती है। लेकिन ऐसे नेटिव जिनकी यह फिंगर थिक हो, बिल्कुल सीधी हो, ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, काफ़ी अच्छा स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत, इनका शनि पर्वत और इनका बृहस्पति, ये तीनों माउंट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। तीनों माउंट्स काफ़ी हाई सेट हैं। मरकरी यहाँ से हल्का सा लो सेट हो रहा है, लेकिन इस माउंट को भी बहुत अच्छी स्पेस यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आएगी। यह जो एरिया है मरकरी का एरिया है। एक अच्छा मरकरी माउंट, उभरा हुआ मरकरी माउंट अगर किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, ऐसा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन, ये दोनों चीज़ें बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। तो यहाँ पर तो आपको एक लंबी मरकरी रेखा भी नज़र आएगी, आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होती है एक मरकरी लाइन, आपको इनकी हथेली में इस एरिया तक पहुँचती हुई नज़र आएगी। इस तरह की लंबी मरकरी लाइन का होना नेटिव को काफ़ी स्ट्रांग बिजनेस एक्यूमेन देता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपने बिजनेस के ज़रिए बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुँच सकता है। भले ही यहाँ पर कुछ स्ट्रेस लाइंस भी मौजूद हैं, जिस वजह से इन्हें अप्स एंड डाउन्स का सामना भी
जीवन में करना पड़ेगा, लेकिन इनके हाथ में काफ़ी अच्छी रेखाएं हमें नज़र आ रही हैं जो इन्हें बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करेंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की और रेखाएं जो मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसी रेखाएं काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद हैं और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन तो काफ़ी स्ट्रांग होता ही है, लेकिन यह रेखाएं कुछ हेल्थ को भी दिक्कतें देती हैं। जब इस तरह की ओवरलैपिंग्स आपको इस तरह की रेखा में नज़र आती हैं तो नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी जीवन में करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस माउंट के ऊपर आपको खड़ी रेखाएं नजर आएंगी, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं। नेटिव की मरकरी माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं हो तो ऐसे व्यक्ति की हीलिंग क्वालिटीज बहुत अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, किसी न किसी तरह से अपने शब्दों से, अपनी सलाह से या किसी भी तरह से दूसरों की हेल्प करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर रखते हैं। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का जो माउंट है यह हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपको एक लंबी सूर्य रेखा भी नजर आएगी। यहाँ से शुरू होती हुई सूर्य रेखा यहाँ तक पहुँचती हुई, इस तरह की लंबी सूर्य रेखा का हाथ में होना दर्शाता है कि नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाएगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी ऊंचाई तक पहुँचते हैं, काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम जीवन में ज़रूर पाते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में इनका जो शनि का एरिया है, यह एरिया आपको फ्लैट नज़र आएगा, जिस वजह से जीवन में मेहनत अधिक रहती है। लेकिन एक लंबी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से शुरू होती हुई रेखा कुछ इस तरह से, यह रेखा बीच में आपको कुछ राहु रेखाओं से कटती हुई भी नजर आएगी। इस तरह की रेखाएं इनकी इस भाग्य रेखा को क्रॉस कर रही हैं, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। इस तरह की स्ट्रेस लाइंस जब भाग्य रेखा को क्रॉस करती हैं तो जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रहती है कि अगर भाग्य रेखा सीधा शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसा व्यक्ति भले ही काफ़ी रुकावटों के बावजूद भी बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है और जीवन में काफ़ी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है। और अगर हम बात करें इस एरिया में पहुंचने वाली इस भाग्य रेखा की, तो यहाँ पर इस तरह की रेखा का होना, शनि पर्वत के ऊपर ऐसी भाग्य रेखा का मौजूद होना, यह दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ओल्ड एज में भी धन कमाता रहेगा और काफ़ी अच्छी मनी जनरेशन करता रहेगा। आपको इनकी हथेली में बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल नज़र आएगा। यह रेखा जिसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, यह मनी ट्रायंगल बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। और दूसरी रेखा जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट है। और तीसरी यह एक रेखा जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है। ये तीनों रेखाएं जब एक दूसरे को टच करती हैं तो एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। इस तरह का ट्रायंगल हाथ में होना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। खासतौर पर मिडिल एज के बाद, 40 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होता है और 40 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन कमा लेता है और इकट्ठा कर लेता है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की, तो यह एरिया जो आप देख सकते हैं बृहस्पति का एरिया है। थोड़ा सा यह माउंट फ्लैट नज़र आ रहा है। इस माउंट के ऊपर आपको काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। ऐसी रेखाएं इस पर्वत के ऊपर होना नेटिव की सिंपैथेटिक नेचर को दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, और काफ़ी सिंपैथेटिक टाइप का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं और हार्ट लाइन यहाँ पर इस तरह की एक ब्रांच की वजह से मांगलिक जैसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न कर रही है। ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ा सा अग्रेशन ज़्यादा रह सकता है। ओवरऑल आपको इनकी जो यह एक ब्रांच नज़र आएगी जो इनकी फेट लाइन की ब्रांच है, इसकी वजह से यहाँ पर विष्णु सिंबल की फॉर्मेशन होती हुई भी नज़र आएगी। और ख़ास तौर पर एक ब्रांच नीचे की तरफ चलने की वजह से ट्राइडेंट जैसी फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी लकी होते हैं जिनकी हथेली में हृदय रेखा के लास्ट में इस तरह का ट्राइडेंट बनता है। ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी से काम करते रहे तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब जीवन में काफ़ी दिक्कतें और काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओवरऑल इनकी हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है उस रेखा में,
कुछ इस तरह की रेखा इनके हाथ में आपको नजर आएगी बनती हुई, जिसकी वजह से 60s की एज में चलकर कुछ दिक्कतें, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ प्रॉब्लम इनको हेल्थ रिलेटेड 60 के अराउंड एज में फेस करनी पड़ सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड की लाइन है कुछ इस तरह से एक काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। एक लंबी माइंड लाइन का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी अच्छी रहेगी। यहाँ पर इस रेखा की मदद से अच्छा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, जो एक व्यक्ति को और भी भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में लंबी मस्तिष्क रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन कई बार ज़्यादा लंबी माइंड लाइन होने की वजह से भी थोड़ा तनाव व्यक्ति को फेस करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे नेटिव पुरानी बातों को नहीं भूल पाते, जिस वजह से थोड़ा स्ट्रेस और एंग्जाइटी इनके जीवन में रह सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है काफ़ी अच्छी लंबाई में है। लाइफ लाइन का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो काफ़ी लंबी रहेगी। यहाँ से शुरू होती इनकी लाइफ लाइन कुछ इस तरह से थोड़ी ओवरलैपिंग 60s की एज में शो करती हुई, और जो एज है वो 80 के आसपास रहने की यहाँ पर संभावना रहेगी। यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस आने की वजह से और हार्ट लाइन में थोड़ी सी वीकनेस 60s की एज में नज़र आ रही है, जिस वजह से थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना इनको करना पड़ सकता है, लेकिन कोई भी मेजर इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। इस वजह से इनकी एज जो है वो लंबी रहने की संभावनाएं हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो यह एरिया आपको उठा हुआ नजर आएगा। इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाएं मौजूद होना नेटिव के जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को भी दर्शाती हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से हल्की रेखाओं से एक फिश जैसी आकृति बनती हुई आपको नजर आएगी। यह जो एरिया है केतु का एरिया कहलाता है, और केतु पर्वत पर इस तरह का फिश का सिंबल बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ मिलने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं और विदेश यात्राएं करने का मौका भी जीवन में ज़रूर मिलता है। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो यह जो एरिया आप देख सकते हैं उभरा हुआ आपको नजर आएगा। इस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिलती हैं, लेकिन इस एरिया के ऊपर आपको इस तरह की आड़ी रेखाएं भी काफ़ी नजर आएंगी। ये रेखाएं नेटिव को फैमिली की तरफ से चिंताएं देती हैं, हम वरी लाइंस कहते हैं। इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।